अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। आज हम कैश बुक के लेक्चर 4 के साथ हाजिर हैं। लेक्चर 4 में हम डिस्काउंट वगैरह को भी देखेंगे। इससे पहले हम लेक्चर 1 और 2 में बेसिक क्वेश्चन किए हमने। लेक्चर 3 में हमने काउंटर एंट्री को फोकस किया था। आज हम एक ओवरव्यू लेंगे जिसमें डिस्काउंट भी आएगा, काउंटर एंट्री भी आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इससे पहले आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 की वीडियो लाजमी देख लेनी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी? वो आपको मेरे चैनल पे जाइएगा, कैश बुक के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम लेक्चर हमारा 4। इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। बैलेंस कैश इन हैंड कितना दिया हमारे पास। ओके, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 2 लाख एंड 3 लाख 75। कैश इन हैंड कितने हमारे पास? 2 लाख है। और कैश एट बैंक कितने हमारे पास? 3,75,000। तो ये कौन सा बैलेंस हो गया हमारे पास? ओपनिंग बैलेंस हो गया। डेट क्या डालूंगा मैं यहाँ पर? जनवरी 1। और यहाँ पर क्या लिखूँगा? बैलेंस बी डी बी एफ, एक ही बात है। ठीक है, कैश डिपॉजिट टू बैंक, पैसे बैंक में जमा करवाएं। आपको पता है कि काउंटर दो होती हैं, एक तो ये कि आप बैंक में पैसे जमा करवाएं, और दूसरा बैंक से पैसे निकलवा के ऑफिस में लेके आ जाएं। तो यहाँ पैसे बैंक में जमा हो रहे हैं, तो बैंक में पैसा चला गया, तो इंक्रीज रिसिप्ट साइड में मैं कौन से कॉलम में लिखूंगा? उसको कैश कॉलम में लिखूंगा। और पेमेंट साइड में कैश कहाँ से गया? ऑफिस से गया, तो कौन से कॉलम में लिखूंगा? पेमेंट साइड में मैं कैश कॉलम में। तो पैसा आया कहाँ पर? बैंक में आया, तो रिसिप्ट साइड में बैंक कॉलम है। ठीक है, ये हम लेक्चर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 3 की वीडियो लाजमी देखिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगी बात। रीज़न क्या लिखूंगा मैं? डिपॉजिट करवाया, इसलिए मैं क्या लिख दूंगा? डिपॉजिट। और फिर पेमेंट पेज में आऊँगा मैं, जनवरी 2 मैंने डेट डाल दी। रीज़न क्या लिखूंगा? पैसे जमा करवाएं, इसलिए डिपॉजिट। पैसे कहाँ से गए? ऑफिस से गए ना भाई, तो मैं पेमेंट साइड में कौन से कॉलम में लिखूंगा? कैश कॉलम में। सॉरी, 70,000 नहीं है। पेज के दोनों तरफ काम हुआ, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? पोस्ट रेफरेंस में सी। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखें? विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 1,20,000। पैसे बैंक से निकलवा के हम कहाँ लेकर आ गए? ऑफिस में। ये दूसरी काउंटर होती है। काउंटर सिर्फ दो ही होती हैं, एक पैसे बैंक में जमा करवाना, दूसरा पैसे बैंक से निकलवा कर ऑफिस में ले आना। तो यहाँ पर क्या हुआ? पैसे बैंक से निकलवाएं और ऑफिस में लेकर आ गए, तो रिसिप्ट साइड में कौन से कॉलम आ जाएगा हमारे पास? क्योंकि ऑफिस में पैसा आया है, इसलिए कैश कॉलम में। ठीक है जी, डेट क्या हमारे पास आ जाएगी? जनवरी 4। रीज़न क्या लिखेंगे? पैसे निकलवाए गए, इसलिए विदड्रॉ। पैसे बैंक से निकलवाए गए, ऑफिस में लेके आया गया, इसलिए रिसिप्ट साइड में कैश कॉलम में। और फिर पेमेंट पेज में आएंगे हम, जनवरी 4। क्या रीज़न क्या है? पैसे निकलवा रहे हैं हम, इसलिए क्या लिखूँगा मैं? विदड्रॉ। पैसे कहाँ से गए? बैंक से गए ना, तो इसलिए पेमेंट साइड में कौन से कॉलम में लिखूँगा मैं? बैंक कॉलम में। आई होप यू आर गेटिंग। अगर बात समझ में नहीं आई तो लेक्चर 3 देखिएगा मेरा, इसका मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, कैश बुक की ग्रुप होगा, प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें चेक कीजिएगा। अब ये देखें, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर नोमान 59,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 60,000। एक कस्टमर है नोमान, उसने चेक लिख के दिया 59,500 और उसकी सेटलमेंट कितने से हो रही? 60,000 से। तो ये बात जहन में रखिएगा, जब भी इन फुल सेटलमेंट आ जाए तो इसका मतलब डिस्काउंट की बात हो रही है। तो यहाँ 500 का डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये डिसाइड करना है कि कैश आ रहा है कैश जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, चेक रिसीव लिखा हुआ, उसके अंदर कैश आ रहा है, लेकिन क्या ये बैंक में जमा हो गया? तो ये सेम डे में डिपॉजिट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये चेक आया है और ऑफिस में ही जमा है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा? इसको कैश कॉलम में लिखूँगा, क्योंकि चेक अभी ऑफिस में मौजूद है। डेट क्या लिखूँगा मैं? जनवरी 5। जब हम किसी कस्टमर से पैसे लेते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। और कौन से कॉलम में लिखूँगा उसको मैं? कैश कॉलम में। कितनी अमाउंट है? 59,500। ठीक है, 500 का डिस्काउंट वाले, लिहाजा डिस्काउंट के कॉलम में मैं कितनी अमाउंट लिख दूंगा? 500। अच्छा जी,
उसके बाद हमारे पास क्या है, चेक ऑफ नोमान डिपॉजिट टू बैंक। अभी 59,500 का चेक आया था, वो अब जमा करवा रहे हैं, तो ये बन गया काउंटर, क्योंकि चेक ऑफिस में मौजूद है, नेक्स्ट डे जाके हम जमा करवा रहे हैं, तो पैसा ऑफिस से जा रहा है और बैंक में इंक्रीज़ हो रहा है, बैंक में आ रहा है। तो रिसिप्ट साइड में कौन से कॉलम में लिखेंगे हम, बैंक कॉलम में। डेट क्या डालूंगा मैं, जनवरी 6। रीज़न क्या लिखूंगा मैं, डिपॉजिट। कैश कहाँ पर आया, चेक कहाँ पर जमा हो रहा है, अभी बैंक में जमा करवा रहे हैं, तो रिसिप्ट साइड में कौन से कॉलम में लिखूंगा, कैश कहाँ इंक्रीज़ हुआ, बैंक में हुआ है। अमाउंट कैसे उठाऊंगा, उसने लिखा नुमान का जो चेक आया था, नुमान का चेक कितने का है, जनवरी 5 को 59,500 का आया था, तो वही अमाउंट लिख देंगे 59,500, ठीक है। अब पेमेंट साइड में पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, सॉरी ऑफिस से जा रहा है, तो फिर पर्टिकुलर में क्या लिखूंगा मैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, डिपॉजिट। अमाउंट कौन से कॉलम में लिखूंगा, पैसे ऑफिस से निकल के बैंक में गए, इसलिए बैंक कॉलम में, सॉरी कैश कॉलम में, 59,500। पेज के दोनों तरफ काम हुआ है, इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, पोस्ट रेफरेंस में सी, सी स्टैंड फॉर काउंटर। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जनवरी 11, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश 34,000 एंड डिपॉजिट टू बैंक सेम डे। पैसे हमने मर्चेंडाइज बेचे 34,000 का और उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया। जब हम उसी दिन बैंक में जमा करवाएंगे तो वो काउंटर नहीं होती, उसको डायरेक्ट हम रिसिप्ट साइड में बैंक कॉलम में लिखते हैं, क्योंकि उसी दिन पैसे जमा हो गए, ऑफिस में कैश आया ही नहीं है। तो डेट क्या डालेंगे हम, जनवरी 11। मर्चेंडाइज बेचने को हम क्या बोलते हैं, सेल्स। कैश कहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, बैंक में इंक्रीज़ हुआ है, कितने से इंक्रीज़ हुआ है, 34,000 से। तो मर्चेंडाइज बेचा है, सेल्स लिखा मैंने, कौन से कॉलम में, बैंक सेम डे में जमा हुआ, इसलिए बैंक कॉलम में 34,000 सेम डे में आ गया। जनवरी 15, विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। एक मिनट क्लास, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 42,000, फॉर पर्सनल यूज़ 12,000। पैसे बैंक से निकलवाए गए 42,000 बैंक ऑफिस यूज़ के लिए, 12,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए। तो जो 42,000 रुपये निकलवाए गए हैं ये बैंक से निकले और ऑफिस में आ गए, तो इसका मतलब पेज की दोनों तरफ काम हो रही है, तो ये काउंटर है। और जो 12,000 वो ड्राइंग के। तो पहले हम ज़रा ऑफिस यूज़ को देख लेते हैं। जनवरी 15 विड्रॉ किया हमने, जो विड्रॉ ऑफिस यूज़ के लिए वो ये काउंटर बन गया, क्योंकि बैंक से पैसा निकला और ऑफिस में पैसा आ गया। कितना पैसा निकलवाया हमने बैंक से, 42,000, ठीक है। अब पेमेंट पेज में आ जाते हैं। डेट क्या है, जनवरी 15, विड्रॉ किया, इसलिए मैं क्या लिखूँगा, विड्रॉ, और कौन से कॉलम से, बैंक कॉलम से पैसा गया, कितना गया है, 42,000, ठीक है। ये भी काउंटर होती है, दो ही काउंटर होती है, पैसे बैंक में जमा करवाना, पैसे बैंक से निकलवा के ऑफिस में ले आना। लेक्चर 3 में ये बात मैंने क्लियर करी हुई है, इसको देख लीजिएगा। पोस्ट रेफरेंस में सी लिख दूंगा क्योंकि काउंटर एंट्री हमारी है, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा हमारे पास, पर्सनल यूज़ 12,000। तो जो पर्सनल यूज़ होता है ये काउंटर नहीं होती, ये ड्राइंग होती है, ये पैसे मालिक लेकर बैंक से घर चला गया अपना। तो जनवरी 15, रीज़न क्या लिखूँगा मैं, ड्राइंग, क्योंकि पैसे पर्सनल यूज़ के लिए निकले बैंक से, ऑफिस में नहीं आए, इसलिए ये काउंटर नहीं है। नेक्स्ट, इशू चेक टू अरबाब। अरबाब की स्पेलिंग थोड़ी सी मैं चेंज कर दूं। इशू चेक टू अरबाब 31,200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 32,000। 31,200 रुपये का चेक लिखा हमने, लेकिन वो सेटलमेंट कितने से हो रहा है, 32,000, 32,000 से। जब भी इन फुल सेटलमेंट का वर्ड आ गया इसका मतलब है डिस्काउंट है। तो पहले आपने डिसाइड करना है पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। इशू चेक है, इसका मतलब है आप पैसे दे रहे हैं, तो कौन से पेज में काम करेंगे हम, पेमेंट पेज में काम करेंगे, क्योंकि पैसे आपके पास से जा रहे हैं, ठीक है। जब हम किसी को पैसे देते हैं तो क्या लिखते हैं हम, अकाउंट पेएबल, ठीक है जी। आगे नाम लिखते हैं, अच्छी बात है, अरबाब। अब पैसे गए कहाँ से, ऑफिस से तो नहीं गए, चेक इशू किया ना, तो
तो पैसे कहाँ से गए? बैंक से। लेकिन कितने गए? 31,200। बाकी जो 800 रुपये वो मेरे पास क्या हो गया? परचेज डिस्काउंट हो गया। ठीक है जी। तो डिस्काउंट के कॉलम में मैं क्या लिख दूंगा? 800 रुपीज़ लिख दूंगा। उसके बाद देखते हैं हम, issued a check 39,200 in full settlement of इमरान अकाउंट 40,000। एक चेक इशू किया 39,200 रुपये का, और इमरान का अकाउंट कितने था? 40,000 का था। तो यहाँ पे भी चेक इशू कर रहे हैं हम। डेट क्या है यहाँ पर? जनवरी 20, जनवरी 20। जब हम किसी को पैसे देते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं? अकाउंट पेबल का अकाउंट यूज़ करते हैं। ठीक है जी। ये बिल्कुल वैसे ही जो उससे हमने इससे पहले एंट्री बनाई थी। बंदे का नाम क्या है? इमरान। ठीक है। पेमेंट कितनी कर रहे हैं उसको हम? 39,200। ये देख रहे हैं हम, 39,200। तो बैंक में चेक इशू हुआ है, लिहाजा 39,200। अगर कैश होता तो मैं कैश कॉलम में लिख देता। ठीक है जी। दोनों तरफ हमने क्या किया? चेक इशू किया। बाकी 800 रुपये इसमें भी क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। 42,000 का, 40,000 का था, 39,200 हमने दिए, तो क्या हो गया? 800 रुपये डिस्काउंट हो गया। उसके बाद क्या है? रिसीव अ चेक फॉर रुपीज़ 19,400 गनी एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ 600। 19,400 रुपये का चेक वसूल किया गनी से, और उसको डिस्काउंट कितने का दिया? 600 से। तो पहले डिसाइड करो पैसा आ रहा है जा रहा है? पैसा आ रहा है, रिसिप्ट है। तो कौन से पेज में काम करेंगे हम? रिसिप्ट पेज में काम करेंगे। तो डेट क्या लिखूंगा मैं? जनवरी 22। जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। कितना कैश आ रहा है? 19,400, और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं उनको हम? 600 रुपये का। ठीक है जी। ये मैंने कैश कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि चेक रिसीव तो हुआ लेकिन बैंक में जमा अभी तक नहीं हुआ। जनवरी 25 कस्टमर चेक डिपॉजिट इनटू बैंक रिसीव ऑन जनवरी 22, यानी 22 तारीख को जो चेक रिसीव हुआ 19,400 को, वो बैंक में जमा करवा दिया। अब जब बैंक में जमा करवाएंगे तो ये बन जाएगा काउंट्रा। तो लिहाजा जनवरी 25 डेट लिखूंगा मैं, पैसे बैंक में जमा करवा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? डिपॉजिट। ठीक है। और कौन से कॉलम में लिखूंगा मैं? बैंक कॉलम में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि पैसे कहाँ जमा हुआ है? बैंक में हुआ है। अमाउंट कितनी लिखूंगा भाई? 22 तारीख को चेक कितने का आया था? 19,400 का। तो इसी रिसिप्ट साइड में पैसे बैंक में जमा हो रहे हैं, रिसिप्ट साइड में बैंक कॉलम में, और पेमेंट साइड में पैसे कहाँ से गए? ऑफिस से। तो डेट कितनी आ जाएगी? 25 जनवरी। पर्टिकुलर में रीज़न क्या लिखूंगा? डिपॉजिट। और कैश कॉलम में कितने लिख दूंगा मैं? 19,400। ठीक है जी। यहाँ डिस्काउंट का काम नहीं है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? बैलेंस CD और बैलेंस BD। तो कैश को प्लस किया हमने, टोटल जितना कैश आया है कितना आ गया? 4,40,900। उसमें से जो 4,40,900 आया है उसमें से सारी पेमेंट्स को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास कितना बैलेंस बचा? कितने पैसे बचे? 2,92,000। इसी तरह बैंक में कैश कितना आया? ये अमाउंट आई 5,57,900। उसमें से ये सारी पेमेंट्स को माइनस कर देंगे जो भी है, तो कितना बैलेंस CD बचा? 3,13,500। ठीक है। अभी जो 2,92,000 है और 3,13,500 जो बैलेंस है ये बचा हुआ है, ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बन जाएगा? बैलेंस BD। कैश का बैलेंस CD, कैश के बैलेंस BD बनेगा, बैंक का बैलेंस CD, बैंक का बैलेंस BD बनेगा, और फिर टोटल कर देंगे आखिर में। तो ये अमाउंट आ गई 4,40,900। इसको भी टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5,57,900। और फिर जब यहाँ पेमेंट साइड टोटल करेंगे तो बैलेंस CD को प्लस कर लेते हैं हम, ताकि दोनों अमाउंट क्या हो जाए? बराबर हो जाए, रिसिप्ट साइड की भी और पेमेंट साइड की भी, जस्ट लाइक लेजर अकाउंट। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे तो बैलेंस CD को प्लस कर लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई मसला तो मुझसे पूछिए, आई विल गिव यू आंसर। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।